पूज्य भिक्षुओं, विशिष्ट अतिथिगण और प्रिय मैत्रिणीगण, आज मुझे थेरवाद और बौद्ध धर्म में विशाखा एक आदर्श उपासिका इस रूप में इस विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी में विशाखा को बौद्ध इतिहास की सबसे अनुकरणीय महिलाओं में से एक माना जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म में उन्हें उनकी अटूट आस्था, उदारता, नैतिक आचरण और ज्ञान के कारण आदर्श गृहस्थ महिला शिष्या के रूप में याद किया जाता है। विशाखा का जन्म बुद्ध के समय एक समृद्ध परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब वे केवल 7 वर्ष की थी तब उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना और सोतापन्न अवस्था को प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि उन्हें बचपन से ही धम्म की गहरी समझ थी। विवाह के बाद विशाखा सावधि चली गई और बुद्ध की प्रमुख महिला अनुयायियों में से एक बन गई। बाद में उन्हें मिगार माता के नाम से जानने लग गया, जिसका अर्थ है मिगार की माता, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर को बुद्ध और उनकी शिक्षाओं में आस्था विकसित करने में मदद की। विशाखा के सबसे प्रशंसनीय गुणों में से त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी आस्था अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि समझ और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। उन्होंने बौद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू किया गया। इस तरह वे एक समर्पित गृहस्थ अनुयायी का आदर्श उदाहरण बन गई। विशाखा को उनकी असाधारण उदारता के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत विलासिता के लिए नहीं किया, बल्कि बौद्ध समुदाय के समर्थन और दूसरों की सहायता के लिए किया। उनका सबसे बड़ा योगदान सावथी में कुब्बारा मठ का निर्माण था। यह मठ बुद्ध के महत्वपूर्ण निवासों में से एक और धम्म के शिक्षण का केंद्र बन गया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना भिक्षु और भिक्षुणियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का उत्तम अनुरोध था। उन्होंने संघ के सदस्य को वस्त्र, भोजन, औषधि और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट करने के लिए बुद्ध से अनुमति मांगी। बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की और उनकी उदारता का ज्ञान और मठवासी समुदाय के कल्याण के प्रति चिंता से प्रेरित था। विशाखा अपने मजबूत नैतिक चरित्र के लिए मानी जाती थी। अपनी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद वे विनम्र, दयालु और सम्मानजनक बनी रही। उन्होंने पंचशील का निष्ठापूर्वक पालन किया और अपने परिवार और समुदाय के नैतिक जीवन को प्रोत्साहित किया। उनका जीवन आध्यात्मिक प्रगति के आधार के रूप में शील या नैतिक आचरण को महत्व दर्शाता है। डिपार्टमेंट के अंडर में एक वर्मा के एक खेरा भंते जी एडमिट थे, तो उनके पास में डेली विजिट करने के लिए जाती थी। तो वनमाला छुट्टी पे चली गई, शी इज माय बैचमेट वनमाला तो फिर मेरी ड्यूटी लगा दी वनमाला ने, तो मैं जाती रही। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से हो, क्या है। तो मैं उनके लिए, उनको शुगर हाई था तो मैं मेथी दाना लेके गई थी उनके लिए। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा तो बोल रहे ये सुधा आपका नाम तो बुद्धिस्ट नेम नहीं है, तो आप तो मैं विशाखा नाम देता हूँ, तो आप ये एफिडेविट करो, ये सब कुछ करो। तो तब से फिर मैंने भी ऐसे सोचा, तो फिर हम सब महिलाएं यहाँ मिली तो हमने अपने संघ का नाम विशाखा रख दिया। तो